बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस और इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक जो करंट अफेयर्स में होते हैं या एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको हम रिपीटली दोबारा से मेमोराइज़ करते हैं। 5000 क्वेश्चंस हमने करने हैं, उसकी एक सीरीज़ चलाई हुई है। ठीक है, 16 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, आज हम 17th पार्ट करने जा रहे हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो आपके सामने है वो करंट अफेयर्स का है। ठीक है, और एक इंडेक्स के बारे में है, एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 का एडिशन जो है, इसमें इंडिया जो है टॉप 3 कंट्रीज़ में है, मतलब 3rd रैंक पे इंडिया का रैंक आया है। ठीक है, एशियन पावर इंडेक्स में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है और जापान को जो है इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो मतलब इंडिया जो है काफ़ी जो है इम्प्रूव कर चुका है एशिया पावर इंडेक्स 2024 वाले एडिशन में। ठीक है, तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, 3rd नंबर पे इंडिया है, 4th नंबर पे जापान, 5th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे रशिया। तो हमें टॉप 5 कंट्रीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। तो इंडिया 3rd नंबर पे लाई कर रहा है। बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है इंडिया की एशिया पावर इंडेक्स 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। लेप्रोसी बीमारी एक क्रॉनिक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जिससे परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है स्किन में, नर्व्स में, लिम्स में, आइज़ के अंदर। ठीक है, तो WHO जो है इसने जो है अभी एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उसने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि जो जॉर्डन है ये बनी है वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री जिसमें कम्प्लीटली लेप्रोसी डिजीज़ को एलिमिनेट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड की लेप्रोसी डिजीज़ को एलिमिनेट करने वाली। ठीक है, नाम है कंट्री का जॉर्डन। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो जॉर्डन है इसका कैपिटल क्या है। ठीक है, कैपिटल क्या है, इसका करेंसी क्या है। ठीक है, एंड जॉर्डन जो है कौन से कंटिनेंट में पड़ता है, किस कंटिनेंट में जो है जॉर्डन जो कंट्री है ये लाई करती है। क्या ये एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो कौन से कंटिनेंट में ये कंट्री है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि है नेशनल पार्क के बारे में, जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसको हम संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये कौन सी स्टेट में है, छत्तीसगढ़ स्टेट में है ये। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आल्सो नोन एज संजय नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट। इसमें क्या क्या वाइल्ड लाइफ जो है फाउंड होती हैं, वो है लेपर्ड, स्लॉथ बियर्स एंड इंडियन वॉल्वस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंडुलेटिंग हिल्स के अंदर जो है ये पाई जाती है, डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी है। ठीक है, द वाइल्डरनेस रिमेन्स अनटच्ड ए सेंचुरी वियर द वाइल्ड हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बीट्स स्ट्रांग। मतलब छत्तीसगढ़ के हार्ट में जो है ये बीचों बीच जो है ये नेशनल पार्क पाई जाती है और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है जंगली जानवर जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस नेशनल पार्क के बारे में ये है कि दिस पार्क इज़ पार्ट ऑफ लार्जर संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। मतलब एक संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है, उसका हिस्सा है ये नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क दोनों छत्तीसगढ़ के अंदर ही है और क्रूशियल हैबिटेट कॉरिडोर है मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ बिटवीन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मतलब ये टाइगर रिजर्व संजय जो है छत्तीसगढ़ में, धुबरी मध्य प्रदेश में है, तो ये मिलके संजय धुबरी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो बहुत सारा हिस्सा जो है इसका, इस टाइगर रिजर्व का हिस्सा संजय नेशनल पार्क में आता है और संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, तो दैट मीन्स ये दोनों मिली जुली है। ठीक है,
ये हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो संजय धुबरी नेशनल टाइगर रिजर्व है, इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सी नेशनल पार्क के साथ आता है, तो हमें पता होना चाहिए गुरु घासीदास, आल्सो नोन एज संजय नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, ठीक है, एट द टॉप गन कप। तो इस टॉप गन कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडियन का नाम क्या है, तो उसका जो नाम है अनमोल जैन है। उसका नाम क्या है, अनमोल जैन, रिलेटेड टू शूटर। ठीक है, याद रखना। सौरभ चौधरी, अभिनव सिन्हा, राहुल खन्ना, इन तीनों के नाम आप मुझे बताओगे किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, अभी एक स्कीम जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, जिसका नाम है एनपीएस वत्सालिया स्कीम, एनपीएस नॉन पेंशन स्कीम वत्सालिया स्कीम। ये जो है बच्चों के फ्यूचर्स के रिलेटेड ये स्कीम है, जिसमें पेरेंट्स को, गार्डियंस को हेल्प की जाती है, फाइनेंशली उनकी हेल्प की जाएगी, ताकि बच्चों के फ्यूचर को वो अच्छे तरह से बना सकें, बच्चों के फ्यूचर में वो इन्वेस्ट कर सकें। तो दिस स्कीम इज़ रिलेटेड टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्डियंस प्लान्स फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर इन फाइनेंशियल नीड्स। जो भी बच्चों के फ्यूचर में फाइनेंशली हेल्प होती है, तो उन नीड होती है, तो उनके पेरेंट्स को, गार्डियंस को हेल्प की जाएगी इस स्कीम के तहत। एनपीएस वत्सालिया स्कीम चिल्ड्रंस की जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं फ्यूचर में, तो उसमें पेरेंट्स और उनके गार्डियंस जो होते हैं उनकी हेल्प की जाएगी इस स्कीम के तहत। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट नेशनल पार्क है डाचीगम नेशनल पार्क, जिसका मतलब है 10 विलेजेस, 10 विलेजेस। ठीक है, डाचीगम, डाचीगम का मतलब होता है 10 विलेज। ठीक है, तो एक नेशनल पार्क है जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है। ठीक है, बट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स जो पाए जाते हैं, लेपर्ड है यहाँ पे, स्लॉथ बैरियर है, इंडियन वॉल्वज है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो हमारे पास स्टेट एनिमल जो है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको हम बोलते हैं कश्मीर स्टैग, उसको हम क्या बोलते हैं, कश्मीर स्टैग। ठीक है, तो ये भी जो है इस पार्क में, इस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका, ये इसमें गलत हो गया है। ठीक है, तो बस आपने इतना याद रखना है कि ये डाचीगम नेशनल पार्क जो है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉपी पेस्ट हो गई है तो संजय धुबरी नेशनल पार्क की। तो ये मेनली जो है मेनली जो इसमें वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो है हमारे पास द कश्मीर स्टैग, स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एक न्यूज़पेपर है हमारे पास, न्यू दिल्ली, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, दो न्यूज़पेपर हैं। इनको पब्लिश किया है कौन सी पर्सनैलिटीज़, जो नीचे दी गई है, एनी बसंत, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। ठीक है, तो एनी बसंत जो है हमारे पास फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रह चुकी हैं ये, एनी बसंत। इनके ये दोनों पेपर हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर्स जो लिखे हुए हैं महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी जो न्यूज़पेपर्स लिखे हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नहीं भी बताओगे, महात्मा गांधी जी के जो न्यूज़पेपर हैं, जैसे ओपिनियन है, ठीक है, मैं बता लिया, तो और कौन कौन से हैं जो इन्होंने लिखे हुए हैं वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, एनी बसंत जो है इनके दो न्यूज़पेपर हैं, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये दोनों इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की वीडियो। ठीक है, कैसी लगी आपको, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।